नमस्कार। हम सिंगुलर पॉइंट्स चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम उसी से आगे उसके कुछ सवालों को हल करेंगे। इसमें पहला सवाल है, निम्न वक्र के नति परिवर्तन बिंदु को ज्ञात कीजिए। जिसमें हमें वक्र दिया गया है y = 3x4 - 4x³ + 1। इसके हमें नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करने हैं। तो चूंकि वक्र हमें दे दिया है कि y = 3x4 - 4x³ + 1, तो इसके लिए हमें पता है नति परिवर्तन बिंदु अभी हमने इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जिसके लिए d2y/dx² = 0 हो, लेकिन d3y/dx³ इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो वो बिंदु हमारे पास नति परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं। तो हम यहाँ इस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जैसे ही हमने एक बार अवकलन किया इसका dy/dx, तो हमारे पास ये आ गया। ये सिंपल हम पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं इसका अवकलन। तो ये इजीली हम देख सकते हैं कि dy/dx = 12x³ - 12x²। अगली बार हमने एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट किया। नेक्स्ट d2y/dx² = हमारे पास आ गया 36x² - 24x, और d3y/dx = आ गया 72x - 24। तो नति परिवर्तन बिंदुओं के लिए जैसा कि हमने अभी बात की, d2y/dx² = 0, तो इससे हमें हमारे पास x के दो मान प्राप्त होते हैं, 0 और 2/3। तो ये मान जैसे ही हम समीकरण जो वक्र का दिया गया है इसमें हमने जैसे पुट किया x = 0, हमारे पास होता है y = 1, और x = 2/3 पुट करता है, हमारे पास आता है y का मान 11/27। इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 0, 1, और 2/3 11/27। ये 2 पॉइंट आ गए जिस पर हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है d2y/dx² वो 0 है, और दोनों ही बिंदुओं पर d3y/dx³ इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दोनों जो पॉइंट है हमारे पास, ये कैसे हैं, हमारे पास नति परिवर्तन बिंदु है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पर। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि वक्र y² + x² = x³ के नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने पहले इस समीकरण को कुछ इस तरह से लिख लिया, y = x³ / a² + x²। इसे समीकरण नंबर 1 हमने दे दिया। अब जैसा कि हमें पता है कि हमें इसके जो डेरिवेटिव है वो हमें ज्ञात करने हैं, dy/dx, d2y/dx² एंड d3y/dx³। तो सिंपल है, यहाँ पर हमने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया u/v से। तो ये अवकलन हमने यहाँ किया तो क्या था हमारे पास, चूँकि u/v है इसलिए हम देख सकते हैं कि पहले नीचे जो है हर में जो आएगा इसका वर्ग आएगा, और ऊपर अंश, और फिर हर का अवकलन माइनस हर और अंश का अवकलन। तो ये मतलब हम अवकलन करना जानते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पर अवकलन किया है, जिससे कि हमें प्राप्त होता है 3a² x² + x4/a² + x² का होल स्क्वायर। फिर हमने इसका दूसरी बार फिर डिफ्रेंशिएट किया हमने इसको, तो हमारे पास d2y/dx² उसी तरह से हमने किया। इसको जब अगली बार हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये आता है, यहाँ पूरा हमने डिफ्रेंशिएट किया है। सिंप्लीफाई करने पर ये देखिए हमारे पास d2y/dx² = आ गया 2a² x/a² + x² 3 गुणा ऊपर के अंश में है 3a² - x²। तो d2y/dx² भी हमने निकाल लिया। अब इसको हम फिर दोबारा, ये जो टर्म है इसको हम एक बार फिर अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो हमारे पास d3y/dx³, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास ये आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, ये आ जाएगा। अब नति परिवर्तन बिंदु के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, d2y/dx² = 0 एंड d3y/dx³ इज नॉट इक्वल टू 0। तो d2y/dx² = 0 रख करके जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये d2y/dx² क्या है, ये वाली टर्म को हम देखते हैं। इसको जब 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास यहाँ से x का मान एक 0 प्राप्त होता है, और एक a√3 - a√3।
ये 3 मान हमें प्राप्त होते हैं। अब इन तीनों मानों को जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज प्राप्त होती है। x इज इक्वल टू 0 रखने पर हमारे पास y इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। x इज इक्वल टू a√3 रखने पर हमें y इज इक्वल टू 3√3a/4 प्राप्त होता है। और इसी तरह से -a√3 जब हम रखेंगे x का मान तो हमें -3√3a/4 ये हमारे पास y का मान हमें मिलेगा। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए वो क्या क्या है, 0 0 a√3, 3√3a/4, -a√3, -3√3a/4। ये हमें 3 बिंदु प्राप्त हो गए हैं जिन पर कि d2y/dx² जो है वो तो क्या है 0 है, लेकिन d3y/dx³ ये 0 के बराबर नहीं है। इन मानों को जब हम इसमें पुट करेंगे d3y/dx³ तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये 0 के बराबर प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है। एक सवाल और देखते हैं इसी से आगे कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक बिंदु जहां वक्र y इज इक्वल टू b sin x/a x अक्ष को मिलता है, ये वक्र जहां पर x अक्ष को मिलता है वो वक्र का नति परिवर्तन बिंदु है। ऐसा प्रत्येक बिंदु जहां पर ये वक्र x अक्ष को मिलता है वो बिंदु वक्र का नति परिवर्तन बिंदु है, ये हमें बताना है। तो वक्र x अक्ष को जहाँ मिलेगा हमें पता है वहाँ क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। x अक्ष को जहाँ पर मिलता है वहाँ पर y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस y का मान जो हमें वक्र से दिया इसे हम 0 को बराबर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, sin x/a इज इक्वल टू 0, जिससे कि हम जानते हैं कि x/a क्या हो जाएगा, n पाई के बराबर होगा, यानी कि x इज इक्वल टू a n पाई, ये हमें प्राप्त होता है। अब हम dy/dx निकालते हैं तो हमें हम क्या देखते हैं कि b/a cos x/a, d2y/dx² निकालते हैं तो हमें -b/a² sin x/a, और इसी प्रकार d3/dx³ देखते हैं तो हमारे पास -b/a³ cos x/a, हम तीनों हम प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह से इसका दिए गए समीकरण का अवकलन करने पर। नति परिवर्तन बिंदु के लिए हमें पता है कि d2y/dx² वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो जैसे ही हमें d2y/dx² को 0 के बराबर रखते हैं इसको, तो हमारे पास ये मान प्राप्त होता है -b/a² sin x/a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब sin x/a बराबर 0। तो हमें क्या मिलता है, x बराबर a n पाई, जो कि हमने शुरू में भी निकाला था, x बराबर a n पाई। इसका मतलब ये वही मान आ गया d2y/dx² को जब हम 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास x का मान a n पाई आ गया। अब जब इस x के मान को हम a n पाई रखते हैं तो हमारे पास y का मान वही 0 प्राप्त होता है, क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं शुरू में कि वक्र x अक्ष को वहाँ मिलता है जब y बराबर 0 है, और उससे हमें x का मान a n पाई मिला था। इसका मतलब a n पाई के लिए y का मान 0 है। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं d2y/dx² को 0 के बराबर रखने पर वो x का मान a n पाई और y का मान 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये जो बिंदु है इसके लिए d3y/dx³ जब हम देखते हैं तो हमें 0 के बराबर प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब इस बिंदु के लिए d3y/dx³ इज नॉट इक्वल टू 0, और यही बिंदु जो है वो क्या है, एक नति परिवर्तन बिंदु। तो ये वही पॉइंट है, x वक्र का नति परिवर्तन बिंदु x बराबर a n पाई y बराबर 0 है, जो कि वही बिंदु है जहाँ पर वक्र x अक्ष को मिलता है, जो कि हमने शुरू में निकाला था स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब हम क्या देख सकते हैं कि नति परिवर्तन बिंदु हमें वही प्राप्त हुआ जो कि हमें इस सवाल में ज्ञात करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने इस लेक्चर में जो है कुछ उदाहरणों को हल किया। तो आज के लिए इतना ही।
और इससे अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।